बलिदेवादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिन वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। असंयत सम्यक दृष्टि गुणस्थान से लेकर अप्रमत्त संयत गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थान का अंतरकाल कितना है? नाना जीवों की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है, क्योंकि उक्त गुणस्थानों में सदा ही जीव पाए जाते हैं। एक जीव की अपेक्षा उक्त गुणस्थानों का जघन्य का अंतरकाल अंतर्मुहूर्त है। वह इस प्रकार है कि एक असंयत सम्यक दृष्टि संयमा संयम को प्राप्त हुआ और एक अंतर्मुहूर्त तक संयमा संयमी रहकर पुनः असंयत सम्यक दृष्टि हो गया। एक संहिता संयत मिथ्या दृष्टि हो गया या असंयत सम्यक दृष्टि अथवा संयमी हो गया और एक अंतर्मुहूर्त तक वहाँ रहकर पुनः संहिता संयत हो गया। इसी तरह एक प्रमत्त संयत अप्रमत्त संयत होकर पुनः प्रमत्त संयत हो गया और एक अप्रमत्त संयत हो उपशम श्रेणी पर चढ़कर पुनः लौटा और अप्रमत्त संयत हो गया। इसी तरह प्रत्येक उक्त गुणस्थान का जघन अंतरकाल अंतर्मुहूर्त होता है तथा उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम अर्धपुद्गल परावर्तन है। सो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को सम्यक्त उत्पन्न कराकर उस गुणस्थान में भेजना चाहिए और वहां से च्युत कराकर पुनः मिथ्यात्व में लाकर कुछ कम अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक भ्रमण कराकर पुनः सम्यक्त उत्पन्न कराकर उस गुणस्थान में ले जाना चाहिए। इस तरह करने से उत्कृष्ट अंतरकाल निकलता है। अब उपशम श्रेणी के 4 गुणस्थानों का अंतरकाल कितना है? नाना जीवों की अपेक्षा जघन अंतर एक समय है, जो इस प्रकार है। बहुत से जीव अपूर्व कर्ण गुणस्थान में गए और उसका काल समाप्त होने पर कुछ ऊपर चढ़ गए, कुछ नीचे गिर गए और एक समय तक अपूर्व कर्ण में कोई भी नहीं रहा। उसके बाद दूसरे समय में 7वें से चढ़कर और 9वें से गिरकर अनेक जीव अपूर्व कर्ण गुणस्थान में आ जाते हैं। इस प्रकार एक समय जघन अंतर हुआ। इसी तरह शेष 3 गुणस्थानों का भी अंतर जानना चाहिए। उपशम श्रेणी के 4 गुणस्थानों का उत्कृष्ट अंतरकाल वर्ष पृथक्त्व है, क्योंकि अधिक से अधिक वर्ष पृथक्त्व तक कोई जीव उपशामक श्रेणी के गुणस्थानों में से किसी गुणस्थान में नहीं रह सकता। चारों उपशामकों का एक जीव की अपेक्षा जघन अंतर मुहूर्त है, क्योंकि एक अपूर्व कर्ण उपशामक जीव ऊपर के गुणस्थानों में चढ़कर और वहां से गिरकर पुनः अपूर्व कर्ण उपशामक हो गया। इस प्रकार अंतर मुहूर्त काल जघन अंतर हुआ, क्योंकि अनुवृत्ति कर्ण से लगाकर पुनः अपूर्व कर्ण उपशामक होने के पूर्व जो 9वें 10वें 11वें और पुनः 11वें से 10वें और 9वें गुणस्थान में आना होता है, तो इन 5 ही गुणस्थानों का काल एकत्र करने पर भी अंतर मुहूर्त ही होता है। इस प्रकार शेष 3 उपशामकों का भी एक जीव की अपेक्षा जघन अंतरकाल समझ लेना चाहिए। चारों उपशामकों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अर्धपुद्गला परावर्तन है। सो एक अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को सम्यक्त उत्पन्न करके फिर संयमी बनाकर फिर उपशम श्रेणी के युग अप्रमत्त संयत बनकर उपशम श्रेणी पर चढ़ा और वहां से गिरकर मिथ्यात्व में जाकर कुछ कम अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक भ्रमण करके पुनः सम्यक दृष्टि हो गया। संयम धारण करके उपशम श्रेणी पर चढ़ा। इस तरह करने से उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम अर्धपुद्गल परावर्तन होता है। अब देखो चारों छपक और अयोग केवली गुणस्थान का अंतरकाल कितना है। नाना जीव की अपेक्षा जघन अंतरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अंतरकाल 6 माह है, क्योंकि अधिक से अधिक 108 अपूर्व कर्ण छपक एक ही समय में सबके सब अनुवृत्तिकरण छपक हो गए और एक के समय के लिए एक भी जीव अपूर्व कर्ण छपक नहीं रहा। दूसरे समय में पुनः बहुत से जीव अपूर्व कर्ण छपक हो गए। इस तरह जघन अंतर एक समय होता है। इसी तरह 108 अपूर्व कर्ण छपकों में से सबके सब एक साथ अनुवृत्ति कर्ण छपक हो गए और 6 मास तक कोई भी जीव छपक अपूर्व कर्ण नहीं हुआ। अतः उत्कृष्ट अंतर 6 मास होता है। इसी तरह शेष गुणस्थानों का भी जघन और उत्कृष्ट अंतर जान लेना। एक जीव की अपेक्षा उक्त चारों छपकों का और अयोग केवली गुणस्थान का अंतर नहीं है, छपक श्रेणी, क्योंकि छपक श्रेणी वाले जीवों का पतन नहीं होता।
इसके बाद देखो संयोग केवली गुण स्थान का अंतरकाल कितना है। नाना जीव तथा एक जीव की अपेक्षा भी संयोग केवली गुण स्थान का अंतर नहीं है, क्योंकि संयोग केवलियों का भी कभी अभाव नहीं होता तथा संयोग केवली से अयोग केवली हुए जीव पुनः संयोग केवली नहीं होते। समझ में आ गया ये बात कि संयोग केवली से अयोग केवली हुए जीव पुनः संयोग केवली नहीं होते। मिथ्या दृष्टि गुण स्थान कौन सा भाव है। मिथ्या दृष्टि गुण स्थान मिथ्यात् कर्म के उदय से उत्पन्न होने के कारण मिथ्या दृष्टि गुण स्थान औदायिक भाव है, क्योंकि जो उदय से हो उसे औदायिक कहते हैं। साधन सम्यक दृष्टि का कौन सा भाव है। आदि के 4 गुण स्थानों में जो भाव बतलाए गए हैं वह दर्शन मोहिनी की अपेक्षा से बतलाए गए हैं। इसलिए दर्शन मोहिनी कर्म के उदय उपशम क्षय अथवा क्षयोपशम से न होने के कारण साधन सम्यक पारिणामिक भाव है, क्योंकि जो भाव किसी कर्मों के उदय उपशम क्षय अथवा क्षयोपशम से नहीं होता उसे पारिणामिक भाव कहते हैं। सम्यक मिथ्या दृष्टि कौन सा भाव है। सम्यक मिथ्यात् कर्म का उदय होने पर श्रद्धान अश्रद्धान रूप जो मिला हुआ जीव भाव होता है, उसमें जो श्रद्धान का अंश है वह सम्यक्त्व का हिस्सा है, उसे सम्यक मिथ्यात् कर्म का उदय नष्ट नहीं करता, इसलिए सम्यक मिथ्यात् भाव पारिणामिक भाव है। इस प्रकार से यहाँ पर यह प्रकरण पूर्ण हुआ। इसके बाद हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय।